एवरीवन, SSCGD 11 फरवरी। ठीक है, आज 11 फरवरी है जो एग्ज़ाम हो चुका है। शिफ्ट 1 ऑल शिफ्ट का एनालिसिस किया जाएगा इसमें। यहाँ पहला शिफ्ट को देखते हैं। संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? ठीक है, बढ़ा सकता है तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट होगा लेकिन आपको समझ जाना है। यदि कोई मछली झींगा खा रही है, यदि कोई मछली झींगा जो खा रही है, तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा? तो द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय पूछ रहा है तो इसमें द्वितीय उपभोक्ता हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन है, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले आपका सही आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हमें मिलता है सारा इस लॉन्ग वीडियो में अपलोड होता है। शॉर्ट वीडियो में सिर्फ एक ही पेज अपलोड होता है, तो एक बार लॉन्ग वीडियो जरूर देखें। आगे क्वेश्चन है, सब्जी से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो स्वर्ण क्रांति। अगला पूछा था, जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनोल आपको पता है। विच इज नॉट नेशनल फेस्टिवल, यानी कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? तो एकता दिवस जो है आपका ऑप्शन के अनुसार नहीं है। अगला है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद से। शहद यानी मधुमक्खी जो है, शहद से। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर क्या है? देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है पिछले एग्जाम की तुलना में। अब मृत्यु दर लाया है नया टॉपिक में। तो प्रति 1000 में जीवित जन्मों की 28.1, यानी 1000 में 28 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। औसत है 28.1। अगला है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। वहाँ 12 से 35 जो अनुच्छेद है आप उसको ध्यान में रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पूछा है भाग 4, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना है? 36 से लेकर के 51 तक। अगला है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? यानी आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है तो वह संसद द्वारा। ठीक है, संसद। IPL से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब। तो पिछले दिन पूछा था कि 2023 में पर्पल कप सबसे मतलब पर्पल कप कौन लाए थे? ठीक है, तो आपका मोहम्मद शमी। उसी प्रकार से IPL में ऑरेंज कप पूछा है अगले दिन, यानी इस एग्जाम में। हम कल भी एनालिसिस किए थे तो हम बोले थे आपको। तो यहाँ ऑरेंज कप पूछा है IPL में, यानी ऑरेंज कप का मतलब क्या होता है ये पूछा है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज होते हैं उसे ऑरेंज कप दिया जाता है, आप कल ही बोले थे। और पर्पल कप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है, डीजे वाले बाबू गाना जो आया है वो किसने लिखा है, यानी किसने गाया है? तो बादशाह आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा न हो, यानी अनेक शब्द का एक शब्द हिंदी का क्वेश्चन है तो अजर। ठीक है, अजर, अजर आदमी है ऐसा बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी से मिली, किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली? तो यहाँ हो जाएगा NSA अजीत डोभाल। तो इतना मेरे को क्वेश्चन मिल पाया है फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, में कितने राशि दी जाती है? यह भी एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, कितने राशि से कितना पैसा दिया जाता है? तो 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास या लक्ष्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी भी। आगे जाके पूछा नहीं जाएगा या पूछा भी जाएगा, लेकिन एक बार आप इसको क्लियर कर लेंगे पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से। तो 8.1%। आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? 49 में। ठीक है, तो आपका स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, आगे चलते हैं। भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट, ठीक है, किसके बना होता है? तो सिलिका या एल्यूमिना, यह ऑप्शन में थे आपका जो सही है। आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो आर वैशाली यानी शतरंज
जैसे चेस बोलते हैं। अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये तो हो चुका है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है 1950 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जज थे? तो जज थे आपके टोटल 8 ऑप्शन में थे आपके, जो सही है 1950 में। 2024 में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? तो यह क्वेश्चन 4 फरवरी 6 फरवरी को भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रीति सूदन आपका सही आंसर हो गया। अगला है क्रस्ट किसका बना होता है? एक यहाँ पे सिलिका और अल्मुनिया बोले हैं, और ये ऑप्शन में होगा तो सही है ना। तो एक अवसादी रूपांतरित चट्टान से आग्नेय, ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, यानी क्रस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? सबसे अधिक साक्षरता, अच्छा तो केरल में है पूरा भारत में, लेकिन यहाँ उत्तर पूर्वी राज्य बोल दिया है, तो मिजोरम, ठीक है मिजोरम। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना है? तो 9%। थाई त्योहार किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। रूस से नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑप्शन में थे आपके, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या के मुकाबले कितना परसेंट है? तो 16.49% भारत के मुकाबले, यानी इतना जनता इतना परसेंट वहाँ निवास करती है। देखिए पंचवर्षीय योजना से फिर क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया है? यानी पहले पंचवर्षीय में जोर दिया गया था, उसके तुलना में अधिक जोर यानी किस पे दिया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार कृषि के बजाय, कृषि में था पहला, तो यहाँ औद्योगिकीकरण यानी बिजनेस लाइन में ध्यान दिया गया है। अगला है 2024 में भारत गया, ठीक है, में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? जो गया में हुआ था वह 67वीं यानी 67 हुआ था। अगला है बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया और उन्हें कहाँ भेजा गया? यह 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली के हुमायूं के मुकबरे से पकड़ा गया था और उन्हें बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, यानी दफना दिया गया था, नहीं छोड़ दिया गया था, ठीक है। वहीं पे उनका मकबरा भी है रंगून में ही। इनका सपना था कि भारत में ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको कोई एक ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला है विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व है? तो मुद्रा को यानी मनी का। अगला है 1867 के चार्टर अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम या कानून पर पड़ा? तो कनाडा के संविधान पर अत्यधिक पड़ा था। चलिए लास्ट है SSJD 11 फरवरी आपका थर्ड शिफ्ट। इसमें देखिए वहाँ से पर्पल कैप ऑरेंज कैप पूछ रहा था, यहाँ पूछा है IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो 2023 का आपका CSK है, 2024 का आपका कौन है? कोलकाता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अगस्त सितंबर माह में मनाए जाने वाले चिंगम त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? तो ओणम त्यौहार। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि पूछा था कि ओणम त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आपका 10 दिनों तक। जो भी आपका एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आया होगा उस अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा राज्य का। अगला निम्नलिखित में से दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो यह तो आसान प्रश्न है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन पूछा है यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो 1947 में बिस्मिल्लाह खान। आगे क्वेश्चन मिला है हमको वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भागीदारी करता है यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यह आपका ऑप्शन में थे, जो आपका सही आंसर है।
और भी क्वेश्चन मिले हैं हमें। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की थी? यह क्वेश्चन आपका साइंस से था, तो हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के मुताबिक सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? देखिए यहाँ राज्य नहीं पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली था सबसे ज़्यादा आबादी वाला। और भी क्वेश्चन कुछ मिले हैं हमें। दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो हो जाएगा आपका 299। इसके पहले क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था 1950 में कितने जज थे, तो 8 जो आपका सही आंसर था। यहाँ पूछा है कुल कितने सदस्य शामिल थे संविधान सभा में 1947 में, ठीक है, तो 299। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? तो 19.5। अगला है लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख। तो इतने सारे हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं। और रहा बात आपका मैथमेटिक्स का, तो मैथ काफ़ी आसान पूछा जा रहा है जहाँ तक हमें पता चल रहा है। 18-16 क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 2 क्वेश्चन हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज से या कुछ मतलब बड़ा पैसेज की तरह दे करके उसमें टाइम टिकिंग लग रहा है, लेकिन वो भी आसान है। उसको छोड़ करके आगे बढ़िएगा, जितना हो पाएगा करिएगा। लास्ट में टाइम बचेगा आपके पास, तो इन सब प्रश्नों को हल करिएगा। रीजनिंग में भी वही क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन को छोड़ दीजिएगा और सिटिंग अरेंजमेंट को बाकी आगे बनाते रहिएगा। अगर टाइम मिलेगा तो इन दोनों को देखेंगे। ये नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन पे लगे रहना है, टाइम को बर्बाद करना है। आप जब भी जाइएगा तो मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी कहीं देख कर जाइएगा टाइम ले करके, क्योंकि वहाँ पे अचानक जाइएगा तो आपको बहुत सारा टाइम की वजह से क्वेश्चन प्रश्न छूट जाएंगे, ठीक है। तो इतना बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।